नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार की सबसे बड़ी बहस में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और चुनाव से पहले गठबंधन की गांठ खुलती दिख रही है। आज इसी मुद्दे पर बिहार की सबसे बड़ी बहस में हम बात करेंगे, जहां बिहार पूछेगा कि क्या खुल गई गठबंधन की गांठ। तो सवाल यही है कि क्या खुल गई गठबंधन की आंख। ये सवाल इसलिए क्योंकि जी हां, क्या खुल गई गठबंधन की आंख, ये सवाल है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जहां महागठबंधन में महाभारत नहीं थम रहा, वहीं सत्तारूढ़ एनडीए में चिराग तले अंधेरा कायम है। बिहार में चुनाव से पहले गठबंधन के समीकरण बदलते दिख रहे हैं। बात यदि महागठबंधन की करें तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी अलग होने की राह पर है। आरएलएसपी ने महागठबंधन के सीएम फेस के रूप में उपेंद्र कुशवाहा का नाम सामने रखा है, जिस पर आरजेडी विचार करने को तैयार नहीं है। साथ ही सीट बंटवारे में हो रही देरी से भी कुशवाहा नाराज हैं। असंतोष सिर्फ आरएलएसपी में ही नहीं है, बल्कि वीआईपी भी मुकेश सहनी के लिए उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर रही है। और ऐसे में सहयोगियों को मनाने की बजाय आरजेडी का दो टूक जवाब कि फैसला लेने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, कई इशारे कर रहा है। बात यदि एनडीए की करें तो यहाँ भी एलजेपी अध्यक्ष के बागी तेवर से एकता का चिराग बुझता दिख रहा है। प्रेशर पॉलिटिक्स का कोई फायदा चिराग को मिलता नहीं दिख रहा और लगातार नीतीश पर हमले से नाराज बीजेपी ने भी अब चिराग को 25 सीटों का फाइनल ऑफर पकड़ा दिया है, जिससे चिराग की महत्वाकांक्षा को धक्का लगता दिख रहा है। और चिराग ने भी 143 सीटों पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चर्चाओं की माने तो उपेंद्र कुशवाहा पुराने गिले शिकवे भुलाकर एनडीए में वापसी पर विचार कर रहे हैं और इस पर आपात बैठक भी बुलाई गई है। इससे पहले पासवान को दायरा बताने के लिए नीतीश जीतन राम मांझी को गठबंधन में ला चुके हैं। और अब सवाल ये है कि एनडीए में चिराग बुझने की स्थिति में क्या कुशवाहा एनडीए को गुलजार कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारे आज के मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इस डिबेट में धारदार तरीके से आरजेडी का पक्ष रखेंगे मृत्युंजय तिवारी और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आनंद माधव। इसके अलावा जेडीयू नेता अभिषेक झा एनडीए में क्या चल रहा है इस बारे में बताएंगे। सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी जी से बातचीत कर लेते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, ये जो नारा लग रहा था कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो, इसे सुनकर कैसा लगा आपको? देखिए सुकन्या जी, लोकतंत्र में सब को चाहत होती है, इच्छा होती है और सब लोग क्यों ना इच्छा रखे, सबकी इच्छा होती है। लेकिन लोकतंत्र में मुख्यमंत्री नारा लगाने से नहीं बनता, जनता बनाती है। और आप देख लीजिए, आज नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी सबसे बड़े दल के नेता हैं सदन में और बिहार की 12 करोड़ जनता तेजस्वी यादव जी में अपना भविष्य देख रही है। इसलिए बिहार में मुकाबला बिल्कुल साफ है। एक ओर का सेनापति हमारा कप्तान श्री तेजस्वी यादव है और दूसरी तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। चलिए, इसके अलावा आनंद माधव कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद माधव जी, चलिए, बेशक तेजस्वी के सामने कांग्रेस को किसी ने खड़ा नहीं किया, जी हां, कांग्रेस की तरफ से कोई सीएम कैंडिडेट तो खड़ा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से आरएलएसपी की तरफ से बागी तेवर आ रहे हैं, उसे आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? और क्या लगता है कि बैठकर बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए कि सीएम फेस कौन हो सकता है, या तेजस्वी यादव का नाम तय है? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण है वो है धैर्य। थोड़ा धैर्य उनको रखना चाहिए और एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो छोटी चीज़ें हैं उसको भूलना चाहिए। अगर हड़बड़ी में है तब तो कोई भी कोई निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सब मिलके आपस में बातचीत जारी है,
एक दूसरे से बातचीत कर ही रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप कहीं है नहीं। और साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है कि ये जो कुशासन है उसका अंत करना, हमारा उद्देश्य है ये जो सांप्रदायिक सरकार है इसका अंत करना। ऐसे में हम सब लोगों को धैर्य के साथ थोड़ा संयम बरतते हुए काम करना चाहिए। चलिए, बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस धैर्य दिखा रही है उसकी चर्चा तो पूरे देश में है, और ये आपका जो धैर्य है वो नजीर भी पेश कर रहा है। कभी आपने आरजेडी के सामने कुछ बोला नहीं। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं एनडीए के नेता यानी कि जेडीयू के नेता अभिषेक झा भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, ये जरा बताइए कि चर्चा है कि कुशवाहा जो है वो महागठबंधन छोड़कर फिर से एनडीए में घर वापसी कर सकते हैं। आप तक कोई बात पहुंची है क्या, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये बात बड़ी स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव जी की जो राजनीति है वह तिरस्कार की राजनीति है, उनकी संस्कृति तिरस्कार की रही है। आपने देखा है कि कैसे लगातार महागठबंधन के अन्य घटक दलों के नेताओं को उन्होंने अपमानित किया। उनके अपने दल की अगर बात की जाए तो अपने दल के शीर्ष जो भी लीडर्स थे उनके साथ किस तरह का बर्ताव रवैया रहा है। रघुवंश बाबू तो इस दुनिया से चले गए, तो तिरस्कार की संस्कृति तो इन लोगों की रही ही है। आपने जो सवाल पूछा है, सबसे पहले किसी घटक दल को तय करना होता है कि वह उस गठबंधन में रहेगा या नहीं रहेगा। अगर वह गठबंधन छोड़कर आते हैं उसके बाद इस बात की चर्चा उठती है ना कि वह किसी और गठबंधन के पार्ट हो सकते हैं। लेकिन अभिषेक, जैसे नारे लग रहे हैं कि सीएम हो तो उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो, इन नारों के साथ क्या उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू में एंट्री हो पाएगी? नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री अभी भी हैं और अगले चुनाव के लिए भी सीएम फेस है, क्लियर है ये तो। एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं, मीडिया के माध्यम से यह बात कहने के लिए या फिर यहां पर मैं अधिकृत हूं नहीं कि कौन गठबंधन में आ सकता है, किसकी एंट्री हो सकती है, नहीं हो सकती है। दूसरा सवाल कि अभी भी उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी आरएलएसपी महागठबंधन के अंदर ही है। उन्होंने फैसला नहीं किया है कि वह महागठबंधन को छोड़ रहे हैं या महागठबंधन के पार्ट अब वे नहीं है। एक बार वह तय करेंगे कि वह महागठबंधन के अंदर के पार्ट नहीं है, उसके बाद यह दूसरी चर्चा उठती है ना। चलिए अभिषेक बने रहिए हमारे साथ। मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, ये जरा बताइए कि यहाँ पर एनडीए की तरफ से बातें चल रही है, तमाम तरह की बातें आ रही है कि चिराग के बागी तेवर को शांत करने के लिए कुशवाहा की एंट्री कराई जा सकती है। आपकी बाइट मैंने सुनी थी, बयान मैंने सुना था जिसमें आपने दो टूक कहा कि सब फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, जिसको जहां जाना है जाए। मनाने की कवायद क्यों नहीं, समझाने की कवायद क्यों नहीं? देखिए सुकन्या जी, अभी हमारे भाई बोल रहे थे अभिषेक जी, कुछ दिन पहले तक तो हम लोग के साथ ही थे, वो चले गए आरएलएसपी के प्रवक्ता थे छोड़कर जेडीयू में। देखिए हमारे यहाँ तिरस्कार नहीं होता है, हम तो लोगों का उपकार करते हैं, अपने सहयोगी दलों का सम्मान करते हैं। आप सबको पता है कि किस तरह से हमने सभी सहयोगी दलों का सम्मान किया है। हमारे नेता जी के साथ हुआ, अभी उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ किस तरह का सम्मान है लोगों का? अभिषेक जी अभी आपने अभिषेक जी को तो जाने से नहीं रोका, क्या उपेंद्र कुशवाहा को रोक पाएंगे? मांझी को नहीं रोक पाए, उपेंद्र कुशवाहा को रोक पाएंगे? जिसको जहां जाना होगा कोई रोक नहीं सकता है। ये लड़ाई है विचारधारा की, जनता किसके साथ है ये महत्वपूर्ण है। बिहार की 12 करोड़ जनता की चिंता हमें है, हम सभी सहयोगी दलों का सम्मान करते हैं और जनता का सैलाब तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आ रहा है। महागठबंधन का दायरा बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर सहयोगी दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर बिहार का चुनाव नहीं जीता जा सकता है। अभिषेक जी रुक जाइए, किस तरह का कॉन्फिडेंस है? आपका बारी आएगा, आपका बारी आएगा, बोलिएगा। अभी पहले ही दिन इतना मैं उस बात को दोहरा देना चाहता हूं ना कि व्यक्तिगत रूप से आपका सम्मान करता हूं, लेकिन ये तो बताएं जरा कि जब उपेंद्र कुशवाहा जी को मांझी जी को नहीं है, आपके साथ के लोगों को नहीं है, अभिषेक जी जब तक आरएलएसपी में थे आप लोगों ने बोलने नहीं दिया, कम से कम जेडीयू में आ गए तो बोलने दीजिए। देखिए मैं साफ कहना चाहता हूं कि मैंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से रिजाइन भी इसी मुद्दे पर किया था कि गठबंधन के अंदर ऐसा लगता था कि हमारी राजनीति एक नौवीं फेल नेता के दरवाजे पर खड़ी है। अरे यार किस तरह का नेतृत्व है, या किस तरह का नेतृत्व है? नहीं आप बोले, चलिए आपको कहना चाहिए। अभिषेक जी आपने बात की, मृत्युंजय तिवारी जी क्या कहेंगे? मैं ये मछली बाजार नहीं बनेगा, डिबेट होगा, सब अपना अपना बात रखिए। जब आपका बारी आया हम चुप थे। मृत्युंजय जी उन्होंने कहा कि जब वो महागठबंधन का हिस्सा थे, आरएलएसपी के साथ थे, तो उन्हें लगता था कि एक नौवीं फेल नेता के साथ पीछे वो चल रहे हैं जो उनको ठीक नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने अलग राह पकड़ ली।
अभिषेक जी उतना ही बोलिए जितना शोभा दे। अब ऐसा ऐसा बात आप बोल रहे हैं, प्रवचन अभी तो 5 दिन नहीं हुआ, जा करके आपका भी टेस्ट करना होगा क्या? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो मुख्यमंत्री जी का बोल के गए थे ना डीएनए। देखिए आप अब इतना जल्दी मत बदल दीजिए शब्द को। 9वां फेल और 8वां फेल कर रहे हैं। मुझे बोलने का मौका पता है, कुछ दिन पहले कहा कि भाई तेजस्वी यादव जी बड़ा सम्मान के साथ सब लोगों को रखते हैं, जरा ये बताएं कि किस तरह का सम्मान उन्होंने किया हम नहीं बोलेंगे रघुवंश बाबू के साथ, या अगर बोलेंगे हम नहीं बोलेंगे। बातें डिफेंड करने से नहीं होता। देखिए अभी नया जेडीयू के प्रवक्ता बने हैं, लेकिन ये बात जायज नहीं है, उचित नहीं है, यह उचित नहीं है। अच्छा, किस संविधान में आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। कई सवाल जब वो आपके साथ थे, आरएलएसपी के साथ थे, सवाल उनके मन में रहे होंगे, पूछ नहीं पाते होंगे। आज मौका मिला बोलने दीजिए मृत्युंजय जी, आप तो रोज बोलते हैं। क्या सवाल रहेगा इनके मन में? आदरणीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का तो पसीना छूट रहा है, इसलिए ना मेरे यहाँ से ले जा रहे हैं नेता को और विधायक को। लेकिन मृत्युंजय जी आप जाने भी तो दे रहे हैं, आप रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी के सामने जो डबल इंजन की सरकार है, उनको किस तरह से धूल चटा रही तेजस्वी यादव जी जनता के आशीर्वाद से, सड़क से लेकर सदन तक तो जवाब नहीं दे पा रहे नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी। ये क्या जवाब देंगे? यहां पर वही सीख करके आए हैं, 8वां फेल 9वां फेल कर रहे। इनसे पूछिए बीमारी मोतियाबिंद की तो दवाई देंगे पेट दर्द की। ये बेचारे का क्या दोष है? चलिए इनकी दवाई को छोड़िए मृत्युंजय जी, ये बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा को सीएम की कुर्सी की दवाई चाहिए, वो आप देंगे कि नहीं? महागठबंधन में मिलेगा कि नहीं? देखिए, हम सब चीज देंगे, 243 सीट देंगे। हमारी उदारता और महानता का, हमारे नेता का कोई नाजायज फायदा ना उठाए, ये हमारा निवेदन है। कोई प्रेशर पॉलिटिक्स करेगा, हमारे पास नेता है, नीति है, नीयत है, हमारा स्वभाव है, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर इसका कोई नाजायज फायदा उठाएगा तो दूध का जला मट्ठा भी फूंक कर पीता है। सुकन्या जी, आपने देखा लोकसभा चुनाव में हमने उदारता पूर्वक, हमारे नेता ने सबका सम्मान किया, आज भी कर रहे हैं। लेकिन बेवजह किसी की अंतरात्मा जग गई और कोई अगर बहाना बनाने, निकलने का बहाना बनाना चाह रहे हैं तो वो भी हमें बर्दाश्त नहीं है। एकदम क्लियर कट। चलिए आपके सहयोगी आनंद माधव कांग्रेस नेता से भी बातचीत कर लेते हैं। आनंद माधव जी, ना सीएम फेस फाइनल हुआ है, ना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया है और डीले हो रही है। सिर्फ सीएम कैंडिडेट या सीएम फेस बनने को लेकर कुशवाहा की नाराजगी नहीं थी, इस देरी से भी वो नाराज चल रहे थे। 1.5-2 घंटे की मुलाकात भी तेजस्वी के साथ उपेंद्र कुशवाहा की हुई, वहां से बेचारे मुंह लटकाकर वापस आ गए। क्या लग रहा है कब इन सारी सवालों का जवाब महागठबंधन की तरफ से आएगा? कब पता चलेगा सीएम फेस कौन है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है, बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ भी नजीर पेश किया, जब तक 2 भाई बात कर रहे थे मैंने बीच में नहीं कहा जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों का, आरजेडी का, कांग्रेस के साथ हम लोग निरंतर आपस में बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन है और हम लोग जो है एक दूसरे को के हितों का भी ख्याल रख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि राजनीति कोई क्रिकेट का खेल नहीं है कि वो 20-20 खेल लिए, 50-50 खेल लिए, सब कुछ निर्णय हो गया। इसमें सब कुछ समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाता है। और जैसे ही समय आएगा ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और हम लोग इसका प्रेस रिलीज भी जारी करेंगे। आप देखिएगा कि किसके पास कितनी सीटें और कौन कौन कहाँ से लड़ रहा है, ये सारी बातें आ जाएगी। इसमें परेशान होने की बात है नहीं, लेकिन है कि उतावलेपन की भी एक हद होती है। उतावलेपन से अगर कोई भी व्यक्ति काम लेता है तो उसको थोड़ा सोचना चाहिए कि राजनीति में संयम बहुत महत्वपूर्ण है, धीरज बहुत महत्वपूर्ण है। एक समय में हम लोग सब आपस में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी से कोई चुप है कोई नहीं है, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं। और रही महत्वाकांक्षा की बात, तो महत्वाकांक्षा सबको होना चाहिए। वो अपने दल के लीडर हैं, आरएलएसपी के लीडर हैं कुशवाहा जी, राजद के लीडर हैं हमारे सम्मानित तेजस्वी जी, हमारे यहाँ लीडर हैं डॉक्टर मदन मोहन झा जी, तो सब लोग अपने लीडर हैं। जब एक बार तय हो जाएगा, हमारी सरकार बन रही है तो हम लोग तय कर लेंगे किसको मुख्यमंत्री बनाना है कि नहीं बनाता है। और हमारे यहाँ निर्णय आला कमान लेती है। अगर वो किसी खबरें हैं कि सिंबॉलिक एक ज्यादा सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, इनको तो सम्मान मिल रहा है इंडिया के अंदर। चिराग पासवान महागठबंधन के सदस्य नहीं, वो क्यों स्टेटमेंट दे रहे हैं बार-बार? डॉक्टर संजय पासवान कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं, आपके गिरिराज सिंह जी स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो वो बात देखिए, थोड़ा पन्ने पलटिए तो समझ में आ जाएगा। ये बहुत दिन को बात नहीं, हाल की ही बात है। देखिए सुकन्या जी,
सुकन्या जी जी मृत्युंजय जी बताइए। आप जो आग एनडीए में लगी हुई है घर के चिराग से, वहां एनडीए खाक होने वाला है। तो उसको तो उसकी रिकवरी के लिए तो कुशवाहा वहां जाने को तैयार है ना। दूसरों हम लोग देखिए सुकन्या जी जिनके अपने घर उस आग पर पानी डालने के लिए पहले मांझी की एंट्री करा ली गई और अब कुशवाहा से भी बात चल रही, तो वो आग आप भड़कने कहाँ दे रहे हैं, मौका कहाँ दे रहे हैं मृत्युंजय जी? डाल रहे हैं कहीं कोई नहीं जाने वाले हैं, सब इधर आने वाले। देखिए माधव आनंद जी इधर आ गए, आप कह रहे हैं जाने वाले हैं, कहाँ जाएंगे? हम लोग के साथ हम लोग बैठे हुए आपात बैठक चल रही है, चलिए नहीं जाएंगे आप अब कहीं कोई नहीं जाने वाले हैं। एनडीए जलकर खाक हो जाएगा। घर के चिराग से लग गई आग, महागठबंधन महामजबूत हो गया, महाविजय की ओर जा रहा है। चलिए आपने सवाल पूछा है जेडीयू नेता अभिषेक से, हम जवाब ले लेते हैं। अभिषेक बताइए। देखिए अब जैसे कि कुछ बातें इन्हें कहनी है, प्रोपेगेंडा अपना शो करना है, एक एक करके सब लोग जाते चले जा रहे हैं और जिनके अपने घर कांच के हैं दूसरे के घर पे वो पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि महागठबंधन के अंदर से मांझी जी चले गए, कुशवाहा जी बस एग्जिट होने ही वाले हैं, मुकेश सहनी जी को मिल नहीं रही है। पूरा बिहार इस बात को जानता है और आश्चर्य होता है कांग्रेस के स्टैंड पर कि अभी वो डिफेंड कर रहे हैं कि भाई कोई अगर किसी में अगर क्वालिफिकेशन भी नहीं है, आज तक क्या किया है तेजस्वी यादव जी ने पूरे बिहार के लिए, हर एक मौके पर वो नदारत रहे हैं। आप कोई भी बड़ा मौका बिहार में देख लीजिए, जब बिहार की जनता किसी विपत्ति में हो या फिर कहीं बहुत बड़ी त्रासदी हो गई हो। चलिए आरएलएसपी नेता माधव आनंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका जवाब सबसे अहम है। माधव आनंद जी, आपको लेकर लगातार चर्चा चल रही है, जेडीयू वाले कह रहे हैं कि हमारे साथ हैं और फिर ये आरजेडी वाले कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे, हमारे साथ हैं। आप क्लियर कर दीजिए, आप कहां हैं? देखिए अभी तो महागठबंधन में है, ये क्लियर करना चाहता हूं। अभी महागठबंधन से हम लोग अभी तो महागठबंधन से हम लोग एग्जिट नहीं किए हैं और महागठबंधन में ऑल इज वेल हो जाए इसकी कामना करता हूं। पूरा प्रयास में लगा हुआ हूं कि महागठबंधन में जो भी कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को अविलंब दूर कर लिया जाए, क्योंकि जनता के बीच मैसेज गलत जा रहा है और इसमें कितने सफल हो पाएंगे। लेकिन मैं इतना तो जरूर कहना चाहता हूं कि महागठबंधन आईसीयू में है और जब आईसीयू में होता है तो आईसीयू में जो स्थिति होती है उसमें व्यक्ति और चाहे कोई दल या गठबंधन बातचीत करने के भी स्थिति में नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी ईश्वर से कामना करता हूं कि बिहार के जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कि अगर 2 से 3 दिन में अगर कुछ हो जाता है, जिसकी संभावना मुझे कम लगती है क्योंकि इतने लंबे प्रयास के बावजूद अभी तक 2 बड़े घटक दल जब आरजेडी और कांग्रेस में समन्वय स्थापित नहीं हो पाया है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस लगातार पिछले 10 दिनों से कह रही है कि तेजस्वी यादव जी का चेहरा हम लोगों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, बैठेंगे फिर बातचीत होगी। अरे कब बैठेंगे इसको बताइए, बिहार की जनता को बताइए कब बैठेंगे। आखिर 4 दिनों में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा और आप अभी तक बैठ नहीं पाए हैं, तो बिहार की जनता को गलत मैसेज जा रहा है। चलिए माधव जी, जिनसे आपने सवाल पूछा उनसे ही जवाब ले लेते हैं। मृत्युंजय तिवारी क्या कहेंगे? सवाल कई दाग दिए इन्होंने। देखिए ठीक है, माधव आनंद जी हम लोगों के मित्र हैं। माधव आनंद जी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। इन्होंने ये नहीं कहा है कि महागठबंधन ने दम तोड़ दिया, आईसीयू में है। तो आईसीयू का मतलब निकल करके जेडीयू में थोड़े जा रहे हैं, आईसीयू से हम लोग के साथ रहेंगे। अभी 2 से 3 दिन का अल्टीमेटम मृत्युंजय तिवारी जी इन्होंने आपको हमारे चैनल के सामने बैठकर दे दिया। देखिए अल्टीमेटम जो है, जो सहयोगी दल जब गठबंधन में सभी दल रहते हैं तो सब अपना अपना रखते हैं बात, लेकिन श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी सब लोग बात कर रहे हैं, सब बात बन जाएगी। अरे जेडीयू के लोग इधर संपर्क में है, बीजेपी के संपर्क में है। मृत्युंजय तिवारी जी बस इतना बता दीजिए कि जो फैसला होगा उसमें उपेंद्र कुशवाहा को शामिल किया जाएगा या सिर्फ बता दिया जाएगा कि ये फैसला है, इतनी सीटें आपको मिलेगी, जाइए, रहना है तो रहिए, नहीं तो जाइए। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोगों के सम्मानित सहयोगी दल हैं। वो केंद्र में शिक्षा मंत्री रहे, वहां छोड़कर हम लोगों के साथ आए और हम लोगों का पूरा सम्मान है उनके प्रति। सब लोग मिलजुल करके जो जनता का मूड और मिजाज है वो उपेंद्र कुशवाहा जी भी समझ रहे हैं। जनता जिस तरह से परेशान है इस डबल इंजन की 15 वर्षों के शासन से, तब ना वो हम लोगों के साथ आए। कल तक शिक्षा के सवाल पर किस तरह से इस सरकार पर उठा रहे थे अंगुली। इसलिए देखिए कहीं कुछ नहीं है,
चलिए माधव आनंद, ये बताइए कि जिस तरह के नारे लगते हमने सुने कि सीएम फेस जो है वो उपेंद्र कुशवाहा हो, अगला सीएम उपेंद्र कुशवाहा हो, इन नारों के साथ तो लगता है ना आपको महागठबंधन में जगह मिलेगी ना एनडीए में जगह मिलेगी, क्योंकि आरजेडी बड़ी पार्टी है, उसका साफ है कि भाई सीएम फेस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और एनडीए ने तो क्लियर कर दिया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। कहां जगह मिलेगी ऐसे नारों के साथ, ये बताइए। कार्यकर्ता का एक मनोबल होता है, कार्यकर्ता कुछ भी कह सकते हैं। हम लोगों ने कभी नहीं कहा आरजे में, हम लोग तो हमेशा से कहा कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी भूमिका अहम है। हम लोगों ने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव जी का चेहरा उनने आगे किया है, हम लोगों ने असहमति व्यक्त नहीं की। लेकिन बड़ा घटक दल होने के बाद उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबको बैठा के एक जो है सो अनाउंस करवा दें। देखिए मृत्युंजय तिवारी जी, बस ये अनाउंसमेंट बैठकर बातचीत हो जाए, अनाउंसमेंट हो जाए, सीट शेयरिंग पर ऐलान हो जाए, बस इतनी ही इनकी डिमांड है। ये यहाँ से पीछे हट गए कि भाई हम सीएम फेस के लिए हमारी लड़ाई नहीं है। क्या कहेंगे आप? तो कुछ इनको आश्वासन दीजिए। सुन लीजिए। और दूसरी बात, जहां तक आपने एनडीए की बात कही, एनडीए राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त दुश्मन नहीं होता, इस बात को आप भी बखूबी जानती हैं। द्वार खुले होते हैं, लेकिन हम लोग का पहला एक ही मकसद है कि अभी भी महागठबंधन में ऑल इज वेल हो जाए। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस और आरजेडी के पास है। चलिए, यहां पर माधव आनंद आरएलएसपी नेता ने भी अपना पक्ष रख दिया, कहा कि सिर्फ फैसला हो जाए, और साथ ही यह भी आरोप लगा दिया कि फिलहाल महागठबंधन जो है वो आईसीयू पर है, और अगर 2-3 दिन में फैसला नहीं हुआ तो इनके लिए एनडीए के दरवाजे भी खुले हैं। इस बिहार की सबसे बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।